में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुर्खियों में है। चाईबासा से लेकर हजारीबाग और रांची की घटना नीलाचर सिस्टम की पोल खोल दी है। किरकिरी के बाद अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की ओर से पूरे मामले पर विभाग का बचाव किया जा रहा है, जबकि बीजेपी हमलावर बनी है। बड़ा सवाल है कि आखिर कब सुधरेगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए रिपोर्ट। बंद दरवाजों के पीछे की ये वो तस्वीर है जिसके खुलते ही झारखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पहली तस्वीर चाईबासा की है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता मासूम का शव थैले में डालकर जाने को मजबूर दिखे। दूसरी तस्वीर हजारीबाग की है, जहां केरेडारी सीएचसी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में महिला का ऑपरेशन किया गया। और तीसरी तस्वीर रांची के कांके सीएचसी की है, जहां मरीजों की परेशानी से दूर डॉक्टर भोजपुरी गानों पर जमकर डांस करते दिखे। झारखंड में पटरी से उतरती स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर जब सामने आई तो मरीजों की परेशानी भूल सियासत गरमाती दिखी। जेएमएम ने पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया और बेवजह तूल देने का आरोप लगा दिया। इधर कांग्रेस के नेताओं को तो पूरे मामले में मंत्री की गलती ही नहीं दिखती, सारा दोष डॉक्टर पर डाल दिया। बिहार की बात कर रहा हूं, वहां एक वृद्ध दंपति अपने बेटा के डेड बॉडी को तोड़ मरोड़ कर, लकड़ियों की तरह तोड़ तोड़ कर बोरे में भरकर अपने घर ले जाने को विवश थे। उस समय कहां सोए हुए थे ये लोग? जो भी है, इस तरह की घटना बहुत ही दुखदायी है और अगर सरकार संवेदनशील है तो प्रतिबद्धता दिखती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो पदाधिकारी जो हैं, जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, चाहे सुप्रिटेंडेंट हैं, चाहे एमओ हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल में इसमें मानवता के नाते खुद भाई खुद लोगों को सोचना चाहिए। इसके लिए मंत्री को दोष देना, सरकार का व्यवस्था को दोष देना, ये कहीं से उचित नहीं। स्वास्थ्य विभाग संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल बीजेपी ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा और बड़बोलेपन की वजह से सिस्टम खराब करने का आरोप तक लगा दिया। बड़बोलापन का क्या उपाय है? क्योंकि सरकार सत्ता में है, उसे जनादेश है, अपार जनादेश है, तो जनता भुगत रही है। तो भाई आप लगाइएगा पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेगा? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्टिव दिखते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। माना जा रहा है कि अगर इतना एक्टिव वे स्वास्थ्य विभाग की हालात को सुधारने में रहते तो हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल गुजर जाने के बाद भी हालात बदतर नहीं दिखते। जरूरत है कागजों से उठकर योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से उतारने की, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाईबासा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता अपने बच्चे के शव को थैले में रखकर घर ले गया। इस मामले पर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। घटना ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी मामले को लेकर पश्चिमी सिंहभूम बीजेपी ने चाईबासा सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पताल कर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की भी मांग की। से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आना कि हमने जांच कमेटी बना दी है और ये जांच कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन इससे पहले भी इस जिला में कई घटनाएं हुई जिस पर जांच कमेटी बनी, लेकिन उसका कोई फलाफल दिखता नहीं दिखा। हम लोग को लगता है कि भाई ये भी सिर्फ एक खाना पूर्ति है, क्योंकि इस जिले में अस्पताल को करीब 20 एम्बुलेंस प्राप्त है और वो 20 एम्बुलेंस कहाँ है पूरे जिले में, कहीं दिखती नहीं है। रामगढ़ के बड़का सयाल एरिया में देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर कोयला खनन के आरोप लग रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत के बाद कोयला उत्खनन का काम ठप है। मृत मजदूरों के लिए मुआवजे पर सहमति बनी है और जांच का भी भरोसा मिला है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी को रोका नहीं गया तो ऐसे हादसे दोहराने की आशंका बनी रहेगी। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। रामगढ़ में बड़का सयाल एरिया का आशीर्वाद आउटसोर्सिंग खुली खदान, 2 मजदूरों की मौत से यहां हड़कंप मचा रहा।
घटना शनिवार देर रात की है, जब ट्रिपर ड्राइवर सुनील यादव और डंप मैन राजू पासवान मिट्टी के मलबे में दब गए, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं। खदान में कामकाज ठप है। आरोप है कि डीजीएमएस के नियमों के विरुद्ध जाकर आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से घटना हुई। अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। बेटा चाहिए। यहाँ बेटा कहाँ है? क्या नाम था बेटा का? सुनील। यहाँ काम करने आए थे क्या आउटसोर्सिंग कंपनी में? बहुत बुरा माने जो बनावटी है, अभी जिस तरह का बनना चाहिए उस तरह का नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंस का तो तरीका से चलाना चाहिए, सेफ्टी को देखते हुए चलाना चाहिए। उस तरह का यहाँ माइंस नहीं चल रही है उरी मारी में। ये जांच का विषय हो गया आज के डेट में। क्या आज के मांग है, जांच तो होनी चाहिए। जो होता है सीसीएल का जो है सेफ्टी बोर्ड का जो लोग हैं वो करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि माइंस भी चले और जांच भी हो। डीजीएमएस नियमों के तहत शोवेल मशीन के बूम से हाई वॉल की ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस खदान में हाई वॉल की ऊंचाई 18 मीटर तक है। मजदूरों के विरोध का असर भी दिखा और प्रबंधन मुआवजा देने पर सहमत हुआ। साथ ही जांच कराने का भरोसा भी दिया गया है। सन जादव है, उसको 80 से 85 लाख रुपया मिलेगा, और पासवान जो है उसको 75 लाख रुपया मिलेगा। ये मैनेजमेंट मान लिया। और आश्रित को नौकरी भी है? आश्रित को वो परिवार को देना है, उसका काम 1 साल के काम बचा हुआ है, तो 1 साल के लिए वो रखेगा। हम लोग हैं और जितना संभव होगा कंपनी के नॉर्म्स के आधार पर सभी मदद किया जाएगा और दिया जाएगा। और घटना की जांच भी कराई जाएगी? हाँ जरूर, घटना की जांच। दरअसल आउटसोर्सिंग कंपनी कोयला जल्द निकालने के चक्कर में खान सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती है, जिसका नतीजा हादसों के रूप में सामने आता है। सीसीएल बड़का सयाल एरिया में हादसे को खान सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कौन दोषी साबित होता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। न्यू लाइक डी कॉलोनी में 25 से 30 हथियारबंद अपराधियों ने ट्रांसफार्मर रूम पर हमला कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पहुंचे डूबरकुंडा उत्तर पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान के साथ अपराधियों ने बेरहमी से मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। आदमी लोग ऐसे आया, बोला कि यहाँ क्या कर रहे थे, हम बोले मेरा घर है। फिर और भी संख्या में आने लगा, बोला हम पूछे क्या करने आया, तो बोला लोहा चोरी करने आया था। बोले ट्रांसफार्मर चोरी करने आया है तो ऐसा करना नहीं, चला जाओ यहाँ से। उसी में हाथापाई होने लगा उन लोगों के साथ में। उन लोग संख्या में 20-30 की संख्या में। एक दिन पहले ही यहाँ पर इस तरह का घटना की कोशिश किया, नाकाम रहा। फिर प्लानिंग करके आके इस तरह के घटना मैंने कितना उसका मनोबल बढ़ा होगा कि यहाँ का पब्लिक एक बार मैंने खदेड़ देने के बाद दोबारा 20-25 की संख्या में हथियार और बम लेके आया। तो इससे तो स्थिति ठीक नहीं लग रहा क्षेत्र का। यह पुलिस की विफलता का प्रमाण है कि इतना बड़ा घटना हो गया क्षेत्र में। और हम लोग का जो क्षेत्र है पूरा तरह से सुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पर किसी भी आतताई का कभी ऐसा घटना नहीं देखा गया है कि 9 बजे 10 बजे रात को जो है इतना संख्या में आकर बम फोड़ा जाता है। यह जो है एक गलत संदेश जा रहा है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। कल मोटा मोटी 15 से 20 आदमी आया था और ट्रांसफार्मर को ले जाने का प्लान था। पूरा हथियार बंद होकर आया था। मुखिया जी को तो पहले पकड़ लिया था, पकड़ के उनको बांध उनके मारपीट किया मेरे साथ। कौन सा जगह है ये? न्यू लाइडी डूबरकुंडा दक्षिण उत्तर पंचायत। कौन थाना पड़ता है? चिरकुंडा थाना। पुलिस अभी तक नहीं आई? ना, कल 10 से 12 बजे का रिपोर्ट दिया हुआ, अभी तक पुलिस आया नहीं।
खबर रांची से मिल रही है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर देखिए आईटीआई छात्रों से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी रांची के तुपुदाना और रामगढ़ के 65 आईटीआई छात्रों को प्लेसमेंट के बहाने ओडिशा के भुवनेश्वर बुलाया गया और वहां उनसे 1 साल की रूम रेंट के नाम पर 6,000 रुपए लिए गए। ऑफर लेटर वापस लेकर के रसीद थमा दी गई। इसके बाद प्लेसमेंट टीम वहां से फरार हो गई। जांच में सामने आया कि जिस कंपनी में छात्रों का चयन हुआ था उसकी भुवनेश्वर में कोई शाखा ही नहीं है। इस ठगी की शिकायत भुवनेश्वर के कैपिटल थाने में दर्ज कराई गई है। कैंपस सिलेक्शन के नाम पर रांची और रामगढ़ आईटीआई के बच्चों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 65 बच्चों के साथ ये पूरी ठगी की गई है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यही वो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ा करते थे रांची में, और यहाँ के भी बच्चों के साथ जो है वो ठगी की गई है। 65 बच्चों के साथ ये ठगी की गई है, जिसमें कि उन्हें जॉब की तो बताई गई थी और कहा गया था उन्हें 28,000 से ज़्यादा की तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। इसे लेकर जॉब जो है वो ऑफ़र किया गया था। बाकायदा इसे लेकर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑफ़र लेटर भी मुहैया कराए गए थे। वहीं इस पूरे मामले में उन्हें भुवनेश्वर बुलाया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जब बच्चे गए तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है। इस दरमियान बच्चों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। हर बच्चे के साथ 6,000 रुपए की ठगी हुई है और इसे लेकर भुवनेश्वर में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है बच्चों के द्वारा, और पूरे मामले को लेकर कॉलेज को भी अवगत कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने भी अपनी चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आती है और कौन आरोपी जो है इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ कब तक हो पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। एसआईआर को लेकर झारखंड में भी देखिए घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तकनीकी जानकारी देने के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रही है। इन वर्कशॉप में अमित शाह के भाषण के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया समझाई जा रही है। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। साथ ही एसआईआर को लेकर आरजेडी ने भी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया है। देखिए, कांग्रेस का भ्रम जो है, जो भारतीय है तो इसी तरह का भ्रम फैलाती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव हार गई, महाराष्ट्र चुनाव हार गई, दिल्ली का चुनाव हार गई, और उसके पहले जब लोकसभा में चुनाव हारी तो उसने क्या भ्रम फैलाया, ईवीएम पर फैलाया, और जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया तो सब भाग गए मैदान छोड़ करके। तो फिर उन्होंने देखा कि अब तो और कोई मौका नहीं है, तो एसआईआर पर भ्रम फैलाया। ये घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहते हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर देश की जनता, देश की मतदाता पूरी तरह से भयभीत हैं। जहां बिहार में एसआईआर हुआ, 60 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। बीजेपी या अमित शाह कितने भी सफाई दे दें, वो देश के मतदाताओं में उत्पन्न भ्रम को दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम से जो वोट का अधिकार है, गरीबों का जो अधिकार है, उसे वंचित करना चाहती है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट से उसको वंचित करना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में उन लोगों ने वोट के नाम पर 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से अलग करने का काम किया, वही काम वो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी करना चाहती है और अलग स्टेट में भी करना चाहती है। बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीति बेहद गर्म है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति फैला रही है। ऐसे में बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर जानकारी से समृद्ध बना रही है, ताकि कार्यकर्ता आम लोगों के बीच एसआईआर को लेकर जो गलतफहमी है उसे दूर कर सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की नीतियों के कारण साहिबगंज का विकास ठप पड़ा है। पंकज मिश्रा ने चेतावनी दी कि 15 जनवरी तक साहिबगंज में रोड ओवरब्रिज का कार्य शुरू नहीं हुआ और रेलवे ने ओवरब्रिज का टेंडर नहीं निकाला तो जेएमएम आर्थिक नाकेबंदी करेगी। आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी तक दोनों ओवरब्रिज का
और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जनवरी से रेलवे ट्रैक से जाने वाले गिट्टी, चिप्स, मेटल को बंद कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए। खबर साहिबगंज से, जहां पर 22 दिसंबर को प्रस्तावित संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने इस फैसले के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका यह कहना है कि कार्यक्रम पहले से तय था और अनुमति भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कई कठोर और असामान्य शर्तें लगा दी, जिससे आयोजन संभव नहीं हो पाया। मंडल मुर्मू ने प्रशासन से संथाल समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष रवैया अपनाने की मांग की। ये हमें फंसाने की प्लानिंग है, जैसे कि हुल दिवस को हमारे ऊपर, हमारे ग्रामीणों के ऊपर केस किया गया। इस बार भी इस तरह का प्रशासन के द्वारा ये प्लानिंग के तहत हमें एक गाइडलाइन के तहत परमिशन दिया गया था, जिसमें हम लोग इस गाइडलाइन को सम्मान करते हुए, प्रशासन को का गाइडलाइन सम्मान करते हुए जितना भी मेरा कार्यक्रम था, जैसे लगड़ी नाच हो, करामदन हो, फुटबॉल हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोग रद्द कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है और ये दोनों तस्कर ओडिशा से नशा लाकर शहर में सप्लाई करने की तैयारी में थे। तो पुलिस की नशा तस्करों पर शिकंजा, बड़ी कार्रवाई। हमारी में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम है रोशन महतो और दूसरा शिव किशोर पांडे। इन लोगों के पास से कुल 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई है और ये लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी ये लोग मारपीट के मामले में जेल जा चुके हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।